नमस्तुभ्यं नमाम्यहम्। हम सहोदर है आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आज हम बात करते हैं भगवान का चमत्कार। सबसे बड़ा चमत्कार भगवान का जो सूर्योदय होता है, जिसको संधि काल कहते हैं, यह सबसे बड़ा चमत्कार है प्रकृति के द्वारा। यानी सुबह सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही हमें सबसे पहले अपनी आंखों पर पानी फेंकना चाहिए। अगर तांबे के लोटे में ये पानी रखा हुआ है और उस तांबे के पानी को हमने आंखों पर करना चाहिए, आंखों पर पानी फेरना चाहिए। उसके बाद उस तांबे के लोटे का पानी पीना चाहिए। मुंह के अंदर जो था, जो मोटा मोटा है, वो आपके अंदर चला जाए और फिर कुल्ला इत्यादि करके टूथब्रश वगैरह करना चाहिए। लेकिन ये बुरशे जो हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो पेस्टें हैं, जिसको हम ये समझते हैं कि हम अपने मुख को शुद्ध कर रहे हैं, उसमें हड्डियों का चूरा डाल करके आप शाकाहारी हैं तो आपको मांसाहारी बनाया जा रहा है। इसके अंदर जो मीठा होता है, उससे मीठे से आपके मुंह का कैंसर, गले का कैंसर बन रहा है, शुगर बन रहा है। आज मैं देखता हूँ सबसे बड़ा कारण यही है कि हम जो पेस्ट वगैरह करते हैं वो हमारे अंदर कहीं घाव पैदा कर देते हैं, जिससे उसके अंदर जो मिठास है उस घाव को जाकर के भरने नहीं देती। और जब घाव नहीं भरता है तो उससे गले का कैंसर, मुख का कैंसर, मसूड़े का कैंसर, दांतों का कैंसर ये बन जाता है। तो वहां हमें मंजन का निर्माण करना चाहिए। बहुत बारीक पीस लीजिए मंजन को, और उस मंजन में अगर देसी घी कर, जिसको बबूल कहते हैं, बबूल के कोयला, लकड़ी का कोयला, बादाम के छिलके, अखरोट के छिलके, इनका भी कोयला बना लीजिए। और इनसे 1/4 यानी 1 द्रव्य की, चाहे वो लकड़ी का कोयला है बबूल का, उसका 1/4 फिटकड़ी का फूला बना लीजिए। और उसका 1/4 फटकड़ी के फूले का भी 1/4 सेंधा नमक डाल दीजिए। और उसमें 1/4 बराबर की, जितना आप सेंधा नमक डालें उतनी ही हल्दी डाल दीजिए और उस मंजन को आप कीजिए। उससे आपका मन अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। मन से जो दुर्गंध है मुख से वो दूर हो जाएगी। और जो नमक अंदर जाएगा, वो नमक सुबह सुबह पानी और नमक का जो मिलान है वह आपके अंदर अग्नि को तेज करेगा, भूख लगाएगा। और जब आमाशय में जाता है तो आमाशय के अंदर जो मल होता है, आंत के अंदर जो मल होता है, जो पक्वाशय में जो मल होता है, उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। आपका मल अच्छे से साफ हो जाएगा। और मल साफ होने के पश्चात आपको डूडू चाल 5-10 मिनट मेंढक की तरह कूदना चाहिए और 10-5 दंड बैठक मार लेनी चाहिए। अगर मुदगर है तो मुदगर को घुमाइए। उसके पश्चात शरीर को ठंडा होने के पश्चात स्नान कर लीजिए। और स्नान करके सुबह सुबह अपने माता पिता के चरण छूने चाहिए, पैर छूने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेकर के भोजन का भक्षण करना चाहिए। यज्ञ इत्यादि करके भोजन का भक्षण करना चाहिए। और बड़ों को पहले पूछना चाहिए कि भोजन आपने खाया कि नहीं खाया है तो उनको भोजन खिलाइए। और अगर उनकी इच्छा देर से भोजन करने की है तो इजाज़त लेकर के कि मुझे जल्दी जाना है, काम पर जाना है और मैं आप आज्ञा दे तो भोजन करूं। इस तरह से अपने जिंदा देवताओं को जो आपके सामने हैं, उन देवों से अर्चना करके, मांग करके, भोजन करके आप अगर चले जाते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आपको कभी कब्ज का रोग नहीं रहेगा।
आपको शुगर का रोग नहीं बनेगा, आपको गैस नहीं बनेगी, आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, आपको माइग्रेन नहीं होगा, आपको सर्वाइकल नहीं होगा, ना ही मोटापा आएगा। और दिन भर आप फल फ्रूट, जूस, दूध लीजिए, खूब पानी पीजिए। पानीयम प्राणी नाम प्राणः, पानी प्राणियों का प्राण है, उसको ग्रहण कीजिए। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो शाम का भोजन 4 बजे के बाद चाहे रात्रि 12 बजे कीजिए। ये भगवान ने आपको एक भोजन की उत्तम व्यवस्था दी। इस उत्तम, इसलिए इसको चमत्कार कहते हैं, भगवान का चमत्कार। और इस ढंग से अगर आप अपना जीवन यापन करते हैं, आपको किसी भी प्रकार के पाखंड में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं आपको गंडा तोरी पीर मजार पर जाने की आवश्यकता नहीं, न किसी पूजा स्थल पर जाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा पूजा स्थल आपका अपना घर है, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बड़े हैं, वे सभी आपके देव हैं। आपको सुबह उठते ही देवों की पूजा और अर्चना चाहिए। और देव कौन है? जिन्होंने आपको दिया है, जिन्होंने आपको जीवन दिया है। आपके माता पिता, आपके बहन भाई जिन्होंने समय पर आपकी सहायता की, आपके रिश्तेदार जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, ये सभी आपके देव हैं। आपको इन देवों की नहा धो करके अर्चना करनी चाहिए, संस्तुति करनी चाहिए, यानी इनसे आज्ञा लेकर के अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। मेरा मानना यह है और मेरा अनुभव है, अगर आप ऐसा करेंगे कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी, कभी आपको शांति की कमी नहीं रहेगी, मन शांत रहेगा, स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे और हर बाधाओं को लांघते हुए अपने जीवन को सुखमय आनंद प्राप्त करेंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।